नमस्कार, रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। बात सबसे पहले अमेरिकी मीडिया की, जहां चर्चा चल रही है कि भारत और ताइवान के बीच अगले महीने कथित रूप से 1 लाख मजदूरों को ताइवान भेजा जाएगा। इसको लेकर के अब ताइवान के सोशल मीडिया पर दरअसल बवाल मच गया है और इसके जवाब में ताइवान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पिछले कुछ दिनों में भारतीय मजदूरों को अपमानित करने वाली नस्लवादी टिप्पणियों में वृद्धि हुई है, जिसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ चीन है। ताइवानी लेबर मिनिस्टर ने कहा है कि सोशल मीडिया पर जो कुछ भी चल रहा है वो पूरी तरह से चीनी प्रोपेगेंडा है और मजदूरों की संख्या पर तो अभी तक कोई बात ही नहीं हुई है। सोशल मीडिया पर बवाल मचने का कारण क्या है, अब आप ये भी समझिए। दरअसल इस साल सितंबर में ताइपे द्वारा कई क्षेत्रों में भारतीय मजदूरों को काम पर रखने में रुचि व्यक्त की गई थी, जिसके बाद ताइवान और भारत के बीच माइग्रेशन और मोबिलिटी पर एक मसौदा ज्ञापन को अंतिम रूप दिया गया। बताया गया कि इस कदम से भारत और ताइपे के संबंध और बेहतर होंगे, लेकिन चीन किसी और देश के साथ ताइवान की नजदीकियां बढ़ते देख ले, ऐसा संभव ही नहीं है। चीन ने गलत सूचनाएं फैलानी शुरू कर दी, जिसमें भारत को निगेटिव दिखाने में उसने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। हालांकि जो ताइवान के लोग हैं वो इससे सहमत नहीं है, जिसके कारण वहां के सोशल मीडिया पर इस बात को फैलाया जाने लगा कि अगर भारतीय मजदूर ताइवान जाते हैं तो वो ताइवानी मजदूरों की नौकरियां खा जाएंगे। अब ताइवानी विदेश मंत्रालय ने क्या कुछ कहा, ये भी सुनिए। ताइवानी विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर चल रहे फेक बवाल को लेकर एक्स पर लिखा है कि भारतीय मजदूरों को अपमानित करने वाली नस्लवादी टिप्पणियां हमारी राष्ट्रीय छवि को धूमिल करने और ताइवान भारत संबंधों को तनावपूर्ण बनाने का एक कुटिल कदम है। लेकिन मिल्क टी अलायंस में सद्भावना को नष्ट करने का प्रयास कभी सफल नहीं होगा। आपको बता दें कि फेक बवाल इसे इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ताइवानी विदेश मंत्रालय ने इस पोस्ट के साथ सबूत के रूप में एक फोटो भी अटैच किया है, जिसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है कि सोशल मीडिया पर फेक अकाउंट्स के जरिए चीनी प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। मंत्रालय ने तस्वीर साझा करते हुए लिखा कि फेक अकाउंट से किए गए पोस्ट साफ तौर पर सूचनाओं के साथ हेर-फेर करके लोगों को भड़काने की केवल एक चाल है। अब ताइवान के लिए आखिरकार प्रवासी मजदूर जरूरी क्यों हैं, ये भी आपको बताते हैं। दरअसल ताइवान की जनसंख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। अमेरिकी मीडिया में भी दावे किए जा रहे हैं कि साल 2025 तक ताइवान की जनसंख्या में 20% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। ऐसे में वहां की मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर सेक्टर में मजदूरों की मांग भी उसी रेट से बढ़ रही है और वहां के लोग मजदूरों की कमी को पूरा करने में असमर्थ साबित हो रहे हैं, जिसका समाधान ये है कि दूसरे देशों से मजदूर की भर्ती की जाए। वहीं पिछले कुछ सालों में ताइपे और दिल्ली के बीच संबंध काफी मजबूत हुए हैं। इसे और आगे बढ़ाने के उद्देश्य के साथ ताइवानी सरकार ने भारत से मजदूरों की कमी की चिंता जाहिर की थी और भारत से मजदूरों को ताइवान बुलाने के लिए अपनी रुचि भी दिखाई थी और यही वजह है कि दोनों देशों के बीच में ये करार हुआ। ऐसी तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार।